तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फोर्थ कमेंट बॉक्स की फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपने अगर मेरा वाईटी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब और शेयर आप जल्द से जल्द आप कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ऑफिशियली वाईटी चैनल पे Xiaomi की तरफ से जो भी यहाँ पे न्यूज़ निकल के सामने आती है वो मैं उसको वीडियो की तरफ से आपको पूरी की पूरी इसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपना फोर्थ कमेंट बॉक्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले सवाल पूछा गया है कि हम Redmi Note 8 Pro में वॉइस चेंजर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपके Redmi Note 8 Pro में आपको ऑफिशियली MIUI का 12.5.3.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट आपको देखने के लिए मिल गया है। और फ्रेंड्स, उस अपडेट में आपको ऑफिशियली बहुत सारे न्यू यूआई और न्यू फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको Redmi Note 8 Pro के MIUI के 12.5.3.0 में आपको अभी तक वॉइस चेंजर का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि अब हमें Redmi Note 8 सीरीज़ में वॉइस चेंजर का ऑप्शन कभी भी नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। मगर फ्रेंड्स, आप Redmi Note 8 Pro में रूट की हेल्प से वॉइस चेंजर को बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है कि आप अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस में वॉइस चेंजर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो फिर आप वहां से उस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात होगी Redmi Note 8 Pro की। अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi 9 पावर में हमें MIUI 12.5 और Android 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें कौन से महीने में देखने के लिए मिलने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमें Redmi 9 पावर चाइना में भी MIUI 12.5 नहीं देखने के लिए मिला है, तो फिर हमें चाइना से पहले इंडिया में देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। तो अब हमें Redmi 9 पावर चाइना में MIUI 12.5 बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके बाद वो सेम अपडेट हमें इंडिया में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें सितंबर के महीने में इंडिया में Redmi 9 पावर में MIUI 12.5 और Android 11 90% देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, ये बात होगी Redmi 9 पावर की। अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि हम Redmi 8 12 को MIUI के 12.5 में रूट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने रूट की वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि आप अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस को कैसे रूट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फिर फ्रेंड्स, आप वहां से Redmi 8 12 या फिर आपका कोई भी Xiaomi का डिवाइस है, आप उसको वहां से रूट कर सकेंगे। तो ये बात हो गई Redmi 8 12 के रूट की। अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Mi 10i में MIUI का 12.5.2.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि Mi 10i में आपका MIUI का 12.5.1.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट चल रहा है, और उस वाले अपडेट को मिले हुए हमें बहुत ही ज़्यादा महीने भी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें Mi 10i में एक न्यू अपडेट बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। MIUI का 12.5.2.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फिर फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि हमें अब Mi 10i में न्यू अपडेट बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि हमें पोको लॉन्चर में अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट का फीचर कब तक देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपके पोको लॉन्चर में आपको अभी तक अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट्स का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। मगर फ्रेंड्स, वो ऑप्शन आपको MIUI यानी कि आपको वो Redmi Note सीरीज़, Redmi सीरीज़, वो आपको MI के लॉन्चर में आपको ये अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट्स का आपको ये ऑफिशियली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। मगर ये वाला ऑप्शन अभी तक आपको पोको के लॉन्चर में अभी तक आपको देखने के लिए नहीं मिला है। तो ये वाला ऑप्शन आपको पोको की UI में भी देखने के लिए मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए पोको के लॉन्चर में अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट्स के फीचर्स की यहाँ पे कोई भी
न्यू इन्फॉर्मेशन सामने निकल के नहीं आई है। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि आई डोंट हैव इट, इट ओनली शोज मी गूगल डिस्कवर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ग्लोबल रोम को यूज़ करते हैं तो आपकी ग्लोबल की रोम में आपको ऐप वॉल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, आपको ग्लोबल की रोम में गूगल डिस्कवर का ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि ठीक ठाक सी बात है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कि आपको इसमें इंडिया की रोम में और आपको केवल चाइना की रोम में ही ऐप वॉल्ट के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि मी 11X में जो हमें मी UI 12.5 का एनहेंस वर्जन देखने के लिए मिला है, तो फिर वो हमारा वर्जन आखिर हमारा कैसा देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि मी 11X में मी UI 12.5 के एनहेंस वर्जन में हमें केवल रैम एक्सटेंशन का ही फीचर मिलता है और बाकी में हमें उसमें केवल स्मूथनेस ही स्मूथनेस देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है मी 11X मी UI 12.5 के एनहेंस वर्जन में। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि फ्लोटिंग विंडो Redmi Note 8 Pro में वर्क नहीं कर रही है, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स फ्लोटिंग विंडो Redmi Note 8 Pro में बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, ये केवल आपके फ़ोन का ही एक इशू हो सकता है कि आपके ही फ़ोन में फ्लोटिंग विंडो वर्क नहीं कर रही है। तो फिर आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करके चेकआउट कर सकते हैं, फिर आपके मोबाइल में फ्लोटिंग विंडो फिर से वर्क करनी शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि क्या हमें Redmi 9 Power को मी UI 12.5 का एनहेंस वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि Android 11 के जितने भी Xiaomi के डिवाइसेस हैं उन सबको मी UI 12.5 का एनहेंस वर्जन 100% देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स Redmi 9 Power को भी मी UI 12.5 एनहेंस वर्जन 100% देखने के लिए मिल ही जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi 9 Prime के Android 11 और MIUI के 12.5 में हम स्प्लिट स्क्रीन को कैसे यूज़ करें, क्योंकि हमारे Redmi 9 Power में यहाँ से जब हम इस पे होल्ड करते हैं तो फिर हमारे ये चारों ऑप्शंस यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो आपको स्प्लिट स्क्रीन को वर्क करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स खोलनी है, सेटिंग्स में आपको यहाँ पे ऐप्स में आना है, ऐप्स में आपको यहाँ पे सिस्टम ऐप सेटिंग्स में आ जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिस्टम ऐप सेटिंग्स में आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है और सिक्योरिटी के यहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे बूस्ट स्पीड में आ जाना है। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉक ऐप्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा और आपको यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आपको बैक आना है, सेटिंग्स में आपको यहाँ पे सर्च करना है स्प्लिट स्क्रीन। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ से ये स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आ जाता है तो फिर एक बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर आपका यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने के लिए आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको एक्टिविटी लॉन्चर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली प्ले स्टोर से एक्टिविटी लॉन्चर को डाउनलोड करने के बाद मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि आपको इसमें स्प्लिट स्क्रीन कैसे मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्च में आपको सिंपली स्प्लिट स्क्रीन को सर्च करना है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर भी स्प्लिट स्क्रीन देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपको सेटिंग्स में ही स्प्लिट स्क्रीन देखने के लिए मिल सकता है। तो फिर आप अपनी Redmi 9 Prime के MIUI के 12.5 के और Android 11 में यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, आपको यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो फिर ये तो बात हो गई कि आप Redmi 9 Power में आप लॉक ऐप्स और स्प्लिट स्क्रीन को भी बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि हमें अपडेट करने के बाद हम Paytm के क्लोन ऐप को ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं उनको बता देता हूँ कि Android 11 में हमारी बहुत ज़्यादा प्राइवेसी हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो फिर हमें उसमें बैंकिंग के ऐप्स के क्लोन ऐप्स उसमें हमारे ठीक से वर्क उसमें हमारे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कि इसमें हमारे क्लोन ऐप्स की। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi Note 9 Pro में वॉइस चेंजर का ऑप्शन कब तक मिलेगा। तो मैं उनको बता देता हूँ कि हमें Redmi Note 9 Pro के MIUI के 12.5.1.0 के इंडिया स्टेबल अपडेट में ऑफिशियली
वॉइस चेंजर का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिला है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। तो अब यहाँ पे किसी ने कहा है कि Redmi Note 9 Pro में MIUI 12.5 का अपडेट अभी तक मेरे को देखने के लिए नहीं मिला है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि उनको अपडेट कैसे करना है। तो उनको सिंपली एक OT रोम को डाउनलोड कर लेना है। उस रोम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर आपको सिंपली आपके अपडेटर के सेक्शन में आ जाना है, और अपडेटर के सेक्शन में आ जाने के बाद आपको MIUI के लोगो पे 12 टाइम्स टैप करना है। फिर आपके एडिशनल अपडेट फीचर्स ऑन हो जाएंगे। फिर आपको सिंपली चूज़ अपडेट पैकेज से उस डाउनलोडेड रोम को सेलेक्ट करके आपको सिंपली ओके पे टैप कर लेना है। फिर आप Redmi Note 9 Pro के MIUI के 12.0.5.0 से MIUI के 12.5.1.0 पे बूट हो जाओगे। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि पोको M2 Pro में ये अपडेट करने के बाद हमें कोई हैंग का इशू देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैं उनको बता देता हूँ कि पोको M2 Pro में हमें Android 11 के अपडेट करने के बाद हैंग लैग का कोई भी इशू हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे किसी ने पूछा है क्या हमें इसमें Redmi Note 9 Pro में वॉइस चेंजर का ऑप्शन आया है या फिर नहीं आया है। तो मैं उनको यहाँ पे साफ साफ कह देता हूँ कि हमें अभी तक Redmi Note 9 Pro में ऑफिशियली MIUI के 12.5 के अपडेट में वॉइस चेंजर का ऑप्शन अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि क्या हम जब भी अपने मोबाइल को मैनुअली अपडेट करते हैं फिर क्या हमारा मोबाइल रीसेट होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं उनको यहाँ पे बता देता हूँ कि मैनुअली अपडेट करने से आपका मोबाइल का डाटा बिल्कुल सेम टू सेम ही देखने के लिए मिल जाता है। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि अपडेट होने के बाद तो यहाँ पे जो नीचे हमारी वाइट सी लाइन आ जाती है, हम इसको कैसे ऑफ कर सकते हैं। आपको सिंपली उसके लिए सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में आ जाना है। आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले में आ जाना है। तो आपको यहाँ पे हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देना है। फिर आपकी ये यहाँ से वाइट सी लाइन यानी कि एंड्रॉयड 10 का गेस्चर बार आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आपको यहाँ से भी कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि पोको C3 में हमें क्या पता है कि MIUI 12.5 एंड्रॉयड 11 कब तक आएगा। तो पोको C3 से रिलेटेड अभी तक हमारे पास MIUI के 12.5 की और एंड्रॉयड 11 की कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सामने नहीं आई है। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है Redmi Note 8 में हमें कब तक आएगा MIUI 12.5 और एंड्रॉयड 11। तो फ्रेंड्स, लीक्स के अकॉर्डिंग Redmi Note 8 में हमें इसी महीने में एंड्रॉयड 11 और MIUI 12.5 का इंडिया स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि क्या हमें Redmi 8 Dual में एंड्रॉयड 10 का गेस्चर बार कभी देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैं उनको बता देता हूँ कि Redmi 8 सीरीज़ में हमें अब कभी भी एंड्रॉयड 10 का गेस्चर बार देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। तो ये बात होगी पोको C3 Redmi 8 Dual की। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है पोको M2 Pro में MIUI 12.5.1.0 कब आएगा। तो अभी तक हमें Redmi Note 9 Pro Max में MIUI 12.5 का अपडेट नहीं आया है। तो हमें पोको M2 Pro में Redmi Note 9 Pro Max के बाद ही पोको M2 Pro में वो सेम अपडेट हमें आ जाएगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi Note 9 में एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। तो मैं उनको यहाँ पे साफ साफ कह देता हूँ कि अभी तक हमारे पास Redmi Note 9 के एंड्रॉयड 12 के यहाँ पे केवल बैड ही न्यूज़ है कि Redmi Note 9 में एंड्रॉयड 12 हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो Redmi 8 में एंड्रॉयड 11 मिलेगा। तो मैं उनको पहले भी कह चुका हूँ Redmi 8 सीरीज़ में एंड्रॉयड 11 कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो पोको M2 में एंड्रॉयड 12 मिलेगा क्या। तो मैं उनको यहाँ पे भी कह चुका हूँ कि पोको M2 में हमें एंड्रॉयड 12 कभी भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमें Redmi 9 प्राइम में भी एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो पोको M3 में एंड्रॉयड 11 कब मिलेगा। तो मैं उनको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमें पोको M3 में MIUI 12.5 का और एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट एक साथ देखने के लिए मिलेगा, जब हमें Redmi 9 पावर में इंडिया स्टेबल अपडेट में MIUI 12.5 और एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिल जाएगा। तो उसके आफ्टर हमें 1 to 2 वीक्स के बाद वो सेम अपडेट
पोको M3 में भी रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड्रॉयड 11 का और MIUI के 12.5 का। तो फ्रेंड्स यही था आज का फोर्थ संडे कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे वाइटिस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा वाइटिस चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।